मेरी बात को सुनिए। जो साथी आसपास है वो सामने आ जाओ मेरे भाइयों। आज आपके बीच में जो आने का मेरा और ये के एम स्वामी गुरुजी का जो विषय है वो ये है कि अभी कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती का 54,000 पदों पे परिणाम जारी किया है और उस परिणाम को जारी करने के बाद में जो मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ कि 54,000 पदों पर भी जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज्यादा है। यानी 120% में से आप देखोगे कि जर्नल के जो नंबर हैं 88 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव होने के बावजूद सभी कैटेगरियों में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने से बच्चों में एक मायूसी है। सभी बच्चों ने कहा मनोज भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, आप हमारी बात को सुनो, हमारा नंबर नहीं आया। गांवों में ग्रामीण लोग हैं, गांवों में बैठा हर व्यक्ति ये अनुमान लगा के बैठा था कि 54,000 की भर्ती में हमारे बेटे बेटियों का नंबर आ जाएगा, नौकरी लग जाएंगे, परिवार को संबल मिल जाएगा, ब्याह शादियां हो जाएंगे। लेकिन आज भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने से उन ग्रामीणों का जो किसान परिवार से आते हैं उन बच्चों का नंबर नहीं आ पाया। बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, वो ये कह रहे कि ईमानदारी से रिजल्ट आया है। मेरे भाइयों, मैं आलोक राज जी से कुछ सवाल पूछने आया हूँ आपके बीच में। वैसे तो आलोक राज जी ट्विटर पर बैठकर किसी की शादियां करा रहे, किसी को जन्मदिन की बधाइयां देंगे या और सारी चीजें करेंगे, लेकिन मनोज मीणा के सवालों का जवाब आलोक राज जी के पास में क्यों नहीं है? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बच्चों के सवालों का जवाब उनके पास क्यों नहीं है? आज से 4 महीने पहले भी 10 महीने ट्वीट करे थे, उनसे जवाब मांगे थे, कोई जवाब नहीं आया। जब ये इतना बड़ा रिजल्ट इन्होंने जारी करा है तो मेरा उनसे पहला सवाल है आलोक राज जी से कि आलोक राज जी, आप ये कह रहे हो कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने नियम बना रखा है कि पेपर लीक को रोका जाए, उसके लिए वो मार्कशीट में 5 ऑप्शन देंगे। 5 ऑप्शन का नियम आपने शुरू करा, अच्छी बात है, हमने इसका समर्थन किया। लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि 10% से ऊपर है कोई ई ऑप्शन को खाली छोड़ देगा तो उसकी उम्र चेक नहीं होगी। नियम है कि नहीं, बताओ मेरे को। मेरे सामने एक ऐसी उम्र है जिसमें 14 ई ऑप्शन खाली छोड़े हुए। कितने? 14। और उनका परिणाम में नाम है 2 गुणों में, उनका 1 गुणों में भी होगा। ऐसे पता नहीं कितनी और बहुत सारी उम्र है जिनमें गड़बड़ियां हुई होंगी, धांधलियां करी होंगी। जो हमारे सामने आया है वो आलोक राज जी से कह रहा हूँ, आलोक राज जी, आपको जिस दिन उम्र लेके आ जाऊंगा और आप बता देना कि वो कॉपी चेक कैसे हुई, उनका रिजल्ट में नंबर कैसे आया, आप जानकारी दे देना। दूसरा, मैं आलोक राज जी से पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि बच्चे पढ़ने लग गए इसलिए कट ऑफ जाती है, तो आलोक राज जी, जब बोर्ड के चेयरमैन आप नहीं थे तब क्या बच्चे अनपढ़ थे क्या? तब नहीं पढ़ते थे क्या? तब भी पढ़ते थे बच्चे। मैं आलोक राज जी से कह रहा हूँ कि आरएस को मैं देखता हूँ कि आरएस में चयन फलाने का ढिकाने का हो गया, पटवारी का सुनता हूँ, वीडियो का सुनता हूँ। 4th क्लास में 10 फोन भी ऐसे नहीं आए तो ये क्या मनोज भाई मेरा चयन हो गया। हाँ, फोन जरूर आए, मैसेज जरूर आए, लेकिन उन बच्चों ने ये कहा मनोज भाई कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट तो जारी करा है
इसमें हमारा नंबर ही नहीं आया। वो लोग कह रहे अच्छे नंबर बनने के बाद भी हम इसमें 54,000 के पदों में नहीं लग पाए, और कहाँ लगेंगे। मैं आलोक राज जी से कह रहा हूँ कि जिन बच्चों की रैंक पटवारी वीडियो में 10,000 थी, 15,000 थी, 20,000 थी, चतुर्थ श्रेणी के इस रिजल्ट में उनकी रैंक 1 लाख से ऊपर है, वो 1 लाख में भी शामिल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मेरे पटवारी में 20,000 रैंक ला रहा है, 10,000 रैंक ला रहा है, 5,000 रैंक ला रहा है, उसका नाम आपके परिणाम में नहीं है। वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा यहाँ भी रैंक में नंबर नहीं आया। तो बताओ वो बच्चे क्या कहीं बाहर से बुलाए जो आपने पसंद कराए। आलोक राज जी, जिनका नंबर आया है कहीं वो नासा के तो नहीं है, कहीं बाहर से बुला लियो आपने, तो आपको जवाब देना चाहिए। और आप कह रहे हो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जयपुर की धरती से दे रहा हूँ, आप इस बात को दोबारा मत कहना कि बोर्ड में ओमार नहीं पलटी जाती। ये कोरा झूठ है। 2020 चयन डिप्लोमा की भर्ती मैं आलोक राज जी को याद दिला रहा हूँ, ओमारे होटलों में भरी गई, और उस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड का होम गार्ड आज भी सस्पेंड है। यूपी पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज करा, क्योंकि जो ओमार सीट होती है इनकी जांच करने की एजेंसियों के ठेके भी बाहर की कंपनियों को मिलते हैं। और 2020 में ओमारों को जब जांच हो रही थी उस समय चयन भर्ती की, तो वो कंपनी यूपी की थी, और उस कंपनी के ऊपर ये केस हुआ, और कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी सस्पेंड है ओमार बनाने के आरोप में। और आपको सबूत दे के आया, आपकी टेबल पे केस चल रहा है एसओजी में। आज भी एक जयन को पकड़ा गया 2020 की भर्ती में। तो मेरे को ये बताओ, जो नीचे का स्टाफ है 2020 में भी वही था आलोक राज जी, या नया आया वही है? तो ये कैसे संभव नहीं हो सकता कि चतुर्थ श्रेणी में ओमार की धांधली नहीं हो सकती? बताओ मेरे को भाइयों, हो सकती है ना? हो सकती है। आप इतने साफ हो, इतना ही आप ईमानदार हो, तो ओमारों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कौन सा डर है आपको? आप ओमार सीट को सार्वजनिक इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका बंडा फोड़ हो जाएगा और पता लग जाएगा कि कितने कितने लाख में आप ओमार बना रहे हो। और आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, सारे सवालों के जवाब दे देना, और जवाब नहीं है तो ये बच्चे मान के चलेंगे कि अब तक के कर्मचारी चयन बोर्ड के इतिहास में सबसे भ्रष्ट चेयरमैन कोई है तो वो आलोक राज है। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस राज में कांग्रेस ने 19 पेपर बेचे, रद्दियों के भाव पेपर बिके कि नहीं बिके बताओ मेरे को। और बीजेपी के राज में रद्दियों के भाव ओमार बेची जा रही है, और ये ईमानदारी का ढोंग करने वाला आलोक राज कहता है कि वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कैसे मान ले ईमानदारी को बताओ मेरे को। गरीब घरों के बच्चे आज भी सड़कों पे धूल फाँक रहे हैं, और ये कह रहे हैं मनोज भाई सिस्टम कब सुधरेगा, कब हमारा नंबर आएगा। अरे नंबर जब आएगा जब वहाँ कोई ईमानदार व्यक्ति बैठेगा। भजन लाल जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, अशोक गहलोत जी की तरह अगर आपको आराम करना है तो ये काम 3 साल और कर लो, जनता आपको भी घर बैठा देगी। और नहीं तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत करो, और कर्मचारी चयन बोर्ड में नया चेयरमैन बैठाओ, इस व्यवस्था को बदलो, धांधली को रोको, जिससे ईमानदारी से गरीब किसान परिवार के बच्चे नौकरी लग सके। नहीं तो ऐसे लोग बैठे हुए जो सिस्टम को खोखला करते रहेंगे और बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा। मेरे भाइयों, आप लोगों के सामने मैंने ये जवाब मांगे आलोक राज जी से, और कह रहे हैं बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। बच्चे तो पढ़ रहे हैं आलोक राज जी, पर पता नहीं वो आप उनको कहाँ पढ़ा रहे हो। बच्चे पहले भी पढ़ते थे और बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदार बच्चे तो अभी भी बेचारे घूम ही रहे। तो आलोक राज जी से निवेदन है कि जो हमारे सवाल है, हमारी मांगे हैं, अगर आप ईमानदार हो तो जवाब दे देना, और नहीं तो मेरे को कहने की जरूरत है क्या भाइयों? आलोक राज बेईमान है, भ्रष्टाचारी है और घपले कर रहा है बोर्ड में।
सही बात है कि नहीं, बताओ मेरे को। अगर जवाब नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलना, बहुत सारे सबूत है आगे आपको और भी मिल जाएंगे। और आलोक राज जी कहता है सबूत ला के सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे आलोक राज जी, आप चेयरमैन हो, बच्चे पढ़े सबूत लाए। आपको बच्चों का ये काम थोड़ी है कि बच्चे सबूत लाते फिरे, आपके पास एजेंसी आए, आप उस पद को छोड़ो तो आपके खिलाफ सबूत आ जाएंगे। आप वहाँ बैठे हो, आपके बोर्ड के कर्मचारी नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। सबूत तब आएंगे जब आप हटेंगे। आप जब तक बैठे रहोगे कोई सबूत नहीं आएंगे। पहले भी चेयरमैन था हरिप्रसाद शर्मा, पीटीआई भर्ती में खूब जम के घोटाला करा, जब तक रहा, जब तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। और आज पूरी पीटीआई भर्ती की जांच चल रही है एसओजी में और लगातार सबूत आ रहे। और आलोक हरिप्रसाद जी तो इस्तीफा दे के घर चले गए और आज बच्चे घूम रहे। ऐसे ही आलोक राज जी तो किसी दिन निकल लेंगे इस्तीफा दे के, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उसका क्या होगा। मेरे भाइयों, आप लोग मन बना लो, एसआई भर्ती रद्द कराने के बाद में और फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन के बाद में आज बहुत दिनों बाद बच्चों की मांग उठाई है, क्योंकि बच्चे खुद लड़ना नहीं चाह रहे। बच्चे जब तक खुद समझदार नहीं होंगे, खुद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई बदलाव संभव नहीं है। आलोक राज की जगह कल कोई और होगा और आपको लूटता रहेगा। अगर ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं होगा। अगर अपने सवालों का जवाब नहीं आता है, और अभी तो 2 गुनाओं की कट ऑफ आनी है, जब 2 गुनाओं की कट ऑफ आएगी तो ये कट ऑफ और बढ़े, ये गुना कट ऑफ आएगी तो ये कट ऑफ और बढ़ेगी। जब आपको पता लग जाएगा, जब जर्नल की कट ऑफ 95 में जाएगी और वो लोग भी बाहर हो जाएंगे जिनका सिलेक्शन वो आज मान के बैठे, तो आप सोचना कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग आगे तय कर लेना, आप लोग तय कर लेना कि ऐसे भ्रष्टाचारी चेयरमैन के खिलाफ लड़ना है कि घर बैठना है, कि ऐसे ही इंतजार करना है कि हमारी नौकरी कल लगेगी, परसों लगेगी, तरसों लगेगी। ऐसे नंबर नहीं आने वाला। मन बना लो, मेरे को कह देना मनोज भाई हम तैयार है, लड़ेंगे। मन नहीं बनेगा, नहीं लड़ोगे, कोई नहीं पूछेगा। मनोज मीणा को तो आवाज लगा देना, मैं तो आपको एक आवाज में खड़ा मिलूंगा। हर गरीब किसान की आवाज के लिए दिन रात भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कह देता है उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़ा मिलता हूँ। मेरे भाइयों, आप भी कह देना कि मनोज भाई लड़ाई लड़नी है। आलोक राज जी ने जवाब नहीं दिए, मैं आपके लिए आ जाऊंगा। और आलोक राज जी को मैं समय दे रहा हूँ और इंतजार करूंगा कि आपको 5 दिन का समय, 5 दिन में आप जवाब दे देना। और 5 दिन में आप पे जवाब नहीं लगे तो मनोज मीणा आपको बेईमान मान लेगा कि आपने ईमानदारी से काम नहीं करा। मेरे पास ये कहने आपके बीच में आया हूँ मैं आज। बाकी जब भी मुझे बेरोजगार युवा, नौजवान, युवा, किसान कभी भी याद करेगा तो आधी रात में भी आपके लिए खड़ा मिलूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे जान देनी पड़े। कभी कोई लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। मनोज मीणा आपके लिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक राज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं कहूंगा हमारे गुरुजी जो एक ऐसे व्यक्ति है जो निकल के आए, इनका अनुभव है, बहुत बच्चे इन्होंने पढ़ाए। और जब इनको पता है कि पेपर का लेवल इतना हार्ड था और उसमें ये कट ऑफ जारी है, आरएस का सा पेपर बना दिया चतुर्थ श्रेणी का, और जब कट ऑफ इतनी जारी है बच्चे कहाँ से लगेंगे। मैं कहूंगा एक बार कि गुरुजी से कि वो भी अपनी पीड़ा को बताए, अपनी बातों को बताए कि बच्चों का शोषण क्यों नहीं हुआ। सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पिछले लगभग 10 सालों के तजुर्बे से ये बता रहा हूँ कि अभी 4th ग्रेड का पेपर वाकई बहुत टफ लेवल का पेपर था। और इतने टफ लेवल के पेपर में जिसमें 54,000 सीटें हों और इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना बिल्कुल अप्रत्याशित है। मतलब यहाँ जमीन आसमान का अंतर है और बड़े लेवल का, बड़े स्तर का इसमें घोटाला हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग सभी मुद्दे अभी मनोज भाई ने उठा दिए हैं। लेकिन कोई भी आंदोलन मुकाम तक तब पहुंचता है जब पीड़ित व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई सालों में कई ऐसे केसेज मनोज भाई ने सुलझाए हैं या पीड़ित लोगों की आवाज उठाई है। तो मनोज भाई अगर आप लोगों के आह्वान पे यहाँ आए हैं तो बिना आप लोगों की ताकत के हम कोई भी ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है
आप ऐसे ही तैयारी करते रह जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर इस प्रकार से धांधली होती जाएगी। तो आप लोगों को एकजुट होना है और एकजुट होकर अपनी लड़ाई को बुलंद करना है। और ये नेतृत्व जो है इस लड़ाई का भाई मनोज मीणा जी करेंगे और हम सब लोग इनके साथ रहेंगे। आज 5 दिन का समय आलोक राज जी को दे दिया है। अगर वो इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो 5 दिन बाद आप मन बना के कह देना कि मनोज भाई जवाब नहीं आए, हम तैयार हैं, तो मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा। और एक ज्ञापन मेरे को भाइयों ने और दिया है कि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनडीसी की 10,644 पदों पे भर्ती